नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय शिक्षा, पढ़ाई। कुछ ऐसी रेखाओं पे आज हम बात करेंगे जो शिक्षा को दिखाती है। बहुत सारी रेखाएं हैं, उसमें कुछ मुख्य रेखाओं पे बात करेंगे। शिक्षा की बात करेंगे, बेहतर शिक्षा की बात करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो अच्छी शिक्षा को दिखाती है। देखिए, शिक्षा से संबंधित चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो कई जगहों से इसको देखना चाहिए। चाहे वो बुध हो, चाहे वो चंद्रमा हो, ठीक है, चाहे वो शुक्र हो, शुक्र का हिस्सा, चाहे वो गुरु हो, और शनि भी कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। आज हम बात करेंगे शिक्षा में कुछ ऐसे ग्रहों की और कुछ ऐसी रेखाओं की जो इन चीज़ों को दिखाती है कि जातक की शिक्षा कैसी होगी। देखिए, गुरु का हिस्सा अगर कहें, गुरु का हिस्सा, ये हिस्सा गुरु अगर कहा जाए ज्ञान है, ज्ञान से संबंधित चीज़ों को गुरु अगर कहें तो दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए ज्ञान को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भविष्य में कितना व्यक्ति ज्ञानी होगा, शिक्षा कैसी होगी, ये उसके संकेत दिखता है, ये उसको दिखाता है। अगर सामान्य उठा है तो बहुत अच्छा कहलाएगा, ठीक है। गुरु के क्षेत्र पे अगर बॉक्स है या त्रिकोण है, त्रिकोण हो गया ये हिस्सा, इस टाइप से साइन बनता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि जातक की शिक्षा जो है कहीं ना कहीं अच्छी होगी। अगर गुरु के हिस्से में जीवन रेखा से एक या दो रेखाएं आती हैं तो भी कहा जाएगा कि जातक की शिक्षा अच्छी होगी। जब भी बनी हो, अगर बनी हुई है तो शिक्षा अच्छी होगी। या मान लीजिए 35 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र में जो है ये डेवलप की है तो भी कहा जाएगा शिक्षा से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। ये इसके संकेत देता है। यहाँ पर दो तरीके की बात है। एक, मस्तिष्क रेखा से जब निकले, गुरु के क्षेत्र पर रेखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो ज्ञान अर्जित करेगा वो जीवन में उससे संबंधित चीज़ों में काम करेगा। ऐसा मत समझिएगा कि ये रेखा अगर आपके हाथ में नहीं है तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अलग अलग काम करेंगे, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये संकेत देती है। कई रेखाएं इसके संकेत देती हैं, कई रेखाएं ऐसे संकेतों को बतलाती हैं, ठीक है, कई रेखाएं हैं। अब रेखाओं पे आते हैं। देखिए, गुरु की उंगली है, ये शनि की उंगली है। अगर इसके बीच से रेखा स्पष्ट साफ आ रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कोई तिल दाग धब्बा ना हो, जौ का निशान ना हो, शिक्षा जातक की अच्छी होगी। हाथ में हल्का गुलाबीपन है, शिक्षा जातक की अच्छी होगी। हाथ अगर कहा जाए काला धब्बेदार है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उतार चढ़ाव आएंगे। रेखा बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटी ना हो, ये रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटी ना हो। एक से ज़्यादा रेखाएं हैं तो ये कहा जाएगा कि कई दिशा में व्यक्ति पढ़ाई करेगा। मान लीजिए यहाँ पर दो रेखाएं, तो आपने जो है बीए किया, एमए किया या इंटर किया, ठीक है, 12th किया, और उसके बाद आप चले गए बीटेक की राह में। अगर दो रेखाएं बीटेक की राह में या एमबीए करने चले गए या लॉ करने चले गए, दो तरफ आपका बढ़ गया, ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी बतलाता है। अगर ये स्थितियां हैं तो एक चीज बड़ी अहम है, ये दो भाग होना, मस्तिष्क रेखा पे दो भाग होना और हृदय रेखा पे दो भाग होना। ऐसे में कहा जाएगा कि ये शिक्षा से संबंधित चीजों में के लिए बेहद अच्छा है। शिक्षा में बढ़ोतरी करता है। रेखा बस साफ हो, स्पष्ट हो, महीन हो, रेखा सही से बनी हो। शिक्षा के बाद नौकरी से संबंधित तैयारी के लिए भी अच्छा कहलाता है। ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। यहीं पर अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा इस टाइप से है, कई लोगों की होती है, तो ये कंफ्यूज करेगा, मैं ये पढ़ाई करूं कि मैं वो पढ़ाई करूं, मैं इस दिशा में जाऊं उस दिशा में जाऊं, लेकिन इसके कारण पढ़ाई पूरी कर लेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके कारण बच्चा पढ़ाई पूरी करेगा। ये कंफ्यूज करेगी, ये कंफ्यूजन डालेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। देखिए, चंद्रमा को हम लोग मन कहते हैं, ठीक है। मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत। मन से जो हार गया वो हार गया, और जिसने अपने मन को जीत लिया
मतलब कितना भी विषम परिस्थितियां हैं, कितनी भी समस्याएं हैं, वो डट के जो है उनका सामना उसने किया तो कहीं ना कहीं उसकी जीत जो है निश्चित है। अगर आपका चंद्रमा का क्षेत्र सामान्य उठा है, ठीक है, हल्का सा गोलाई में है और ये हिस्सा बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, तो कंफ्यूज कम होंगे आप, कंफ्यूजन आपको कम होगी। चंद्रमा के हिस्से पे दाग धब्बे हैं तो कहीं ना कहीं मन खराब होगा, ये कंफ्यूजन देता है। ये हिस्सा आपका दबा है, ये हिस्सा आपका सीधा है। उसके साथ में अगर कहा जाए शनि के नीचे 2-3 रेखाएं या जाल टाइप का बन रहा है, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे अगर कहें, कहते नहीं कि फ्रेश महसूस नहीं करते, सो के उठने के बाद भी, रात भर सोए उसके बाद सुबह भी उठे तो आंखों में भारीपन है। शिक्षा से संबंधित चीजों में तनाव, संगत का विशेष ध्यान रखना है, ये स्थिति है, संगत का ध्यान रखना है, नशा पत्ती इत्यादि चीजों से अपने आप को दूर करके चलना है। यहां से एक रेखा आ रही है, ये भी संगत खराब करती है। जब भी मस्तिष्क रेखा सूर्य की उंगली और कहीं ना कहीं शनि की उंगली के बीच में रेखा जाती है तो भी संगत, नशा इत्यादि चीजों में व्यक्ति पड़ सकता है, ये संकेत देती है। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए, योग करने से इन चीजों में रिलीफ मिलेगा। ध्यान करने से, ध्यान करना चाहिए ऐसे लोगों को। जिन बच्चों का अंगूठा ये हिस्सा लंबा है और बुध की तीसरी, ये जैसे ये है, ये हिस्सा, ये उंगली का ये हिस्सा और इस उंगली का अंगूठे का ये हिस्सा, अगर ये लंबा नहीं है, मान लीजिए बराबर भी है, कैसे आप आकलन करेंगे? वैसे मैं बहुत सारी चीज़ों में इसका जिक्र कर चुका हूं और हमेशा मैं जिक्र करता हूं कि एक रेखा का एक ही मतलब नहीं होता है। धन के लिए भी देखा जा रहा है, शिक्षा के लिए भी देखा जा रहा है, विवाह के लिए भी देखा जा रहा है। एक मैं उदाहरण आपको कह रहा हूं। एक रेखा का ऐसा थोड़ा कि एक अंगूठा अगर ये हिस्सा बड़ा होगा तो केवल एक ही चीज़, शिक्षा, जैसे मैंने पीछे इसकी कई बार चर्चा की है, ये शिक्षा से संबंधित चीज़ों में अव्वल करता है। ये अगर ये हिस्सा लंबा है और ये हिस्सा लंबा है, दोनों हिस्से लंबे हैं, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में अव्वल करता है। ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, समय का सदुपयोग करते हैं ऐसे बच्चे। जितने देर पढ़ेंगे उतने देर मन लगा के पढ़ेंगे, उसके बाद खेलने चले जाएंगे। भाग्य भी काम करता है, ठीक है, भाग्य भी कम काम करता है। अब जैसे ये हिस्सा दबा है यहाँ पर, ऐसे बच्चों को थोड़ा सा लगना पड़ता है। बच्चा अगर छोटा है तो माता पिता को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, उनके साथ में माता पिता को लगना पड़ेगा। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है राहु, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में तनाव देने वाली। वो आने वाले समय में बताऊंगा कि किन बच्चों में सावधानी रखनी है। अगर ये स्थितियां हैं, ये रेखाएं हैं, तो किन बच्चों को सावधान रहना है, कैसे अपने बच्चे को आपको जो है लेके चलना है, उसकी भी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, कुछ रेखाएं बताऊंगा आने वाले समय में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी चीज़ें मैंने कही हैं ये कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करना है। अगर ये अंगूठा मान लीजिए उदाहरण के लिए जो मैंने बताया, बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। बच्चा पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा और अच्छा काम करेगा, नाम करेगा, घर परिवार का भी जो है कहीं ना कहीं नाम करेगा। बस ये हिस्सा अगर लंबा है तो, या फिर बराबर भी है तो भी ये चलेगा, तो भी अच्छा कहलाएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है तो भी ये कहा जाएगा। ऐसे बच्चे मैनेजमेंट करके चलते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ें। ये नहीं कह रहा हूँ होटल मैनेजमेंट, मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट करने की क्षमता होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, किसी भी चीज़ में डीप जा सकते हैं, गहराई तक जा सकते हैं। इसके भी ये लक्षण है, इसको भी इससे देखा जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कोई कमेंट है तो नीचे इनबॉक्स में डाल दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी की रक्षा करे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।